वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आज हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो 2021 के इवेंट में एक और सेट पूछा गया था उसका सारा ऑब्जेक्टिव एक एक करके सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, उसमें कह रहा है कि द फायर डिमांड ऑफ ए सिटी में बी वर्क आउट बाई। किसी सिटी का फायर डिमांड किस फॉर्मूले से वर्कआउट किया जाता है यानी कैलकुलेट किया जाता है। पहला कह रहा है कुचलिंग फार्मूला से, दूसरा कह रहा है फ्रीमैन फार्मूला से, तीसरा कह रहा है वेस्टर्न फार्मूला से, चौथा कह रहा है क्या सभी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारे के सारे फार्मूले से फायर डिमांड कैलकुलेट किया जाता है, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। एक होमवर्क आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इसको आप भूलेंगे नहीं, सारे फार्मूले की कॉपी में लिख करके और याद कर लेंगे। मे बी सेमेस्टर एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला भी दिख सकता है। ठीक है, हाँ चलिए आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि BOD ऑफ ए ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर शुड बी। जो ट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर है उसका BOD कितना होना चाहिए? 10 ppm होना चाहिए, 25 ppm होना चाहिए, 20 ppm होना चाहिए? नहीं, ये अगर ट्रीटेड वाटर है ही तो उसमें BOD नील होना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। जो दिया हुआ है उसमें कौन सा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वाटर का नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं है, मैक्सिमम चांस में स्टूडेंट देखता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और टर्बिडिटी लगा के आ जाता है, तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ यानी इसका टर्बिडिटी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, हार्डनेस भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है, बार बार कह रहे हैं कि कौन सा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है ना, हाँ चलिए, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कौन सा? टेम्परेचर। ठीक है, हाँ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि व्हेन फाइननेस ऑफ सैंड यूज्ड एज अ फिल्टर मीडिया इंक्रीज। कह रहा है कि जो फिल्टर मीडिया में सैंड का फाइननेस इंक्रीज कर देंगे, फिल्टर मीडिया का जो सैंड का फाइननेस अगर इंक्रीज कर देंगे तो क्या मिलेगा, क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? कह रहा है कि द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इंक्रीज, फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ टर्बिडिटी एंड बैक्टीरिया रिमूवल इंक्रीज। तीसरा कह रहा है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इफिशियंसी रिमेन्स कांस्टेंट। नहीं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा इफिशियंसी। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ टर्बिडिटी एंड बैक्टीरिया रिमूवल इंक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, हाँ यानी सही जवाब हो जाएगा इसका बी। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ना बड़े ध्यान से समझने की कोशिश किया करें। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस काफ़ी यूनिक है, इसलिए बोला जाता है कि अगर इस क्वेश्चंस को अगर कवर करते हैं तो कभी कभी सब्जेक्टिव बनने का चांस रहता है, बट ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना, हाँ कह रहा है कि चूज द ऑप्शन विच करेक्टली इंडिकेट द फंक्शन ऑफ रिलेवेंट वाल्व। ठीक है ना, जो यहाँ पे वाल्व दिया गया है उसके सही उसकी फंक्शन कौन सा होगा? स्कोर वाल्व के लिए फंक्शन दिया गया फॉर वेंटिंग एंड एयर पॉकेट। नहीं, स्कोर वाल्व का होता है कि जो नीचे जमा हुआ होता है ना उसको निकालने के लिए, जैसे कि पाइप है, सीवर है ना, तो उसके नीचे अगर कोई चीज़ जम गया सील टूट तो उसको निकालने के लिए यूज करते हैं, तो ये तो उसका फंक्शन है नहीं। ठीक है ना, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। कह रहा है चेक वाल्व टू फ्लश एंड डेब्रिज सेडिमेंट। नहीं, चेक वाल्व को उसके लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। कह रहा है एयर रिलीफ वाल्व कहने का मतलब होता है ना कि हवा या प्रेशर को निकालता है। ठीक है ना, तो प्रिवेंट द वाटर फ्लो बैक। नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है ना, हाँ यानी एक ऑप्शन है बच गया। अब कह रहा है कि जो स्लूस वाल्व, देखो थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि अच्छा से दिखाई पड़े। कह रहा है कि स्लूस वाल्व कह रहा है कि रेगुलेट द फ्लो वाटर। हाँ, स्लूस वाल्व वाटर के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है ना, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि स्लूज रेफर्स टू द वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम। कहाँ से स्लूज निकलता है बाबू? तो याद रखिएगा किचन एंड बाथरूम से निकलता है। ठीक है ना, हाँ इसका बहुत लोग ऑल ऑफ दे देखता नहीं कि ऑल ऑफ दे मार देता है। ठीक है ना, तो ऑल ऑफ दे नहीं मारना है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बाबू? तो सर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा किचन एंड बाथरूम हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ चलिए उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड बिफोर सिलेक्शन द मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग द सीवर पाइप।
सीवर पाइप के लिए कौन सा फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है जब बनता है तब? ये चीज़ पहले भी करवाया गया है, ठीक है ना। हाँ, तो इसका सब चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। इन पर भी होना चाहिए, इकोनॉमी एंड कॉस्ट पर भी ध्यान होना चाहिए, यानी सस्ता होना चाहिए, वेट ऑफ मटेरियल यानी हल्का उल्का भी होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, यानी सारे बात पर डिपेंड करता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और कह रहा है कि द इनलेट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड कैरी द सरफेस रन ऑफ टू द सीवर इज टर्म्ड एज। देखिए, सीवर से जो यहाँ पे कह रहा है कि द इनलेट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड टू कैरी द सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ को कैरी करने के लिए जो प्रोवाइड किया जाता है इनलेट्स, उसका क्या नाम है? क्लीन आउट या इन्वर्टेड साइफन या गली या स्लूस गेट? तो स्लूस गेट तो होगा नहीं, क्लीन आउट तो होगा नहीं, इन्वर्टेड साइफन भी नहीं होगा, इसका मतलब गलीज होगा। क्या होगा? गलीज होगा, ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा ये सारे चीज़ को, ठीक है, यानी सी हो जाएगा उसका सही जवाब, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज बी ब्रिंग डाउन BOD इज लेस फॉर डिस्पोजल इनटू लैंड बॉडीज़। याद रखिएगा, अगर 300 mg पर लीटर रहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिस्पोजल कर देंगे लैंड वाटर बॉडीज़ में, ठीक है ना। हाँ, या इस चीज़ को ना आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट। तो याद रखिएगा, सेप्टिक टैंक जो होता है वो एन एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट होता है, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और कह रहा कि अलगी बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यूटिलाइज फॉर सीवेज ट्रीटमेंट इन। चलो बताओ किस में होता है अलगी? तो सर ऑक्सीडेशन पॉन्ड में होता है इन जनरली, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को ना सही से आप कवर करने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है। हाँ, देखिए लास्ट मोमेंट है, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। कह रहा है कि कौन से प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट में कंसिडर नहीं किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ओजोन। क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। याद रखिएगा, ओजोन को प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट में कंसिडर नहीं किया जाता है। बाद बाकी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सबको प्राइमरी में ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाव? तो ओजोन हो जाएगा। चलो, कह रहा देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। कह रहा है एसिड रेन इज प्राइमरी कॉज ड्यू टू। तो एसिड रेन जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग से ही होता है इन जनरली, ठीक है ना। हाँ, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बाद बाकी सर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, आगे कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर कंपोजिशन ऑफ लैंडफिल गैस जनरेटेड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लैंडफिल, ठीक है। तो कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन नहीं, मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ यही सही होगा, मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जनरली, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो सर बी हो जाएगा। अरे बी मारो ना सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि द कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट आर कनेक्टेड टू डिजीज ट्रांसमिशन इज टर्म्ड एज। तो देखिए कह रहा है कि जब डिजीज ट्रांसमिशन को मतलब कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, ठीक है ना। सैनिटेशन कहने का मतलब होता है स्वच्छ, ठीक है ना। हाँ, चलिए उम्मीद है इस क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो सर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। कह रहा है कि द इनटेक स्ट्रक्चर मस्ट नेवर बी लोकेटेड। कह रहा है एट द अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम पर कभी लोकेट नहीं करते। इसका सही जवाब हो जाएगा ए का। ए नहीं होगा बाबू। कह रहा है कि नेवर बी लोकेटेड, तो नेवर बी लोकेटेड होता है इन वेंसिनेटी ऑफ पॉइंट एट वेस्ट डिस्पोजल। नहीं, ये वाला नहीं, इसका सही जो आंसर हो जाएगा सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ,
आप स्ट्रीम पर भी लोकेट करते हैं, बट इसका जो सही आंसर होता है गंदे जगह पर हम लोग नहीं, जहाँ का पानी जो गंदा होता है वहाँ पर हम लोग इसको लोकेट नहीं करते हैं। इसका थोड़ा सा हिंदी पर ध्यान दे लीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है इसका बिन अपशिष्ट जल को निपटान बिंदु के पास हम लोग इंटेक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ आपको सब्जेक्टिव में लिखाया गया है, साइट सिलेक्शन फॉर इंटेक स्ट्रक्चर, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, नहीं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16 का, तो 16 का सही आंसर याद कर लीजिएगा बी अपशिष्ट जल, ठीक है ना। हाँ, अपशिष्ट जल के निपटान बिंदु के पास हम लोग किसी भी परिस्थिति में इंटेक को नहीं लगाते हैं, ठीक है। हाँ देखिए ये क्वेश्चंस ना बहुत फॉर्मेट में पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डेली, या डे डिमांड लिख दिया है, डेली डिमांड पीक डिमांड, उसी को बोलते हैं पीक डिमांड इज इक्वल टू, ठीक है ना। इसको फिर से एक बार पढ़ देते हैं। कह रहा है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे डिमांड दैट इज पीक डिमांड किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड होता है, याद रखिएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। कभी कभी ऐसा देता है 1.5 इंटू डेली डिमांड बट्टा 24, तो वो भी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि डेली में अगर 24 से डिवाइड दे देंगे तो एक दिन में हम लोग 24 घंटा कंसीडर करते हैं, तो वही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन, ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर पॉइजनस टू ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के लिए दोनों ही होता है, आर्सेनिक भी होता है, सेलेनियम भी होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ हो जाएगा, यानी ए और बी बोथ, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसको कहिए, कह रहा है कि एक्सेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके थ्रू होता है, ब्लू बेबी डिजीज जो होता है वो नाइट्रेट्स के वजह से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि गिवन दैट 4 मशीन प्रोड्यूस साउंड ऑफ 100 डेसिबल ईच, चारों मशीन जो है वो 100 डेसिबल का साउंड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल साउंड प्रेशर लेवल, टोटल साउंड प्रेशर लेवल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इस स्थिति में आपको एक रेडीमेड फार्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ पे एक रेडीमेड फार्मूला हम लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए टोटल साउंड प्रेशर लेवल SPLT, देखिए टोटल साउंड प्रेशर लेवल, ठीक है ना। हाँ याद रखिएगा, इसके लिए जो रेडीमेड फार्मूला होता है वो 10 इंटू लॉग समेसन ऑफ 10 के पावर ln डिवाइडेड बाई 10 होता है। ये फार्मूला आप क्या करोगे, तो सर ये फार्मूला आपको याद कर लेना, क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। हाँ और यही फार्मूला पर क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, तो सर थोड़ा सा ध्यान देना ये है कि 10 को एज इट इज़ लिख दीजिए, लॉग को एज इट इज़ लिख दीजिए, और यहाँ पे 4 मशीन है, चारों सेम इंटेंसिटी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस स्थिति में क्या करोगे, ब्रैकेट तो देना ही पड़ेगा, 10 की पावर, पहला मशीन जो है वो 100 का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा मशीन भी कितना कर रहा है, 100 का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तीसरा मशीन भी कितना कर रहा है, 100 का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और चौथा मशीन भी कितना कर रहा है, 10 की पावर 100/10 का इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो सबको अगर सॉल्व करोगे तो आपको जो रिजल्ट आने वाला है, अगर फ्रेश से देखा जाए तो आपको यही था देखिए इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, SPLT बराबर जो होगा 10 लॉग समेसन ऑफ 10 की पावर 100/10 प्लस 10 की पावर 100/10 प्लस 10 के पावर 100/10, 4 गो मशीन है ना, 10 के पावर 100/10। सबको जैसे ही सोल्व करोगे तो आपको जो रिज़ल्ट आने वाला है वो 106.02 के आसपास आएगा, यानी इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी आ जाएगा। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं,
अब देखिए यहाँ पे सबका साउंड इंटेंसिटी सारे मशीन का सेम था तो 100 लिख दिए, लेकिन कोई का अगर 90 रहा, कोई का 80 रहा, कोई की और भी कुछ रहा, तो जो 80 रहेगा तो 80 बैठाएंगे ऊपर 100 के जगह पर, अगर 90 रहा तो 90 बैठाएंगे 100 के जगह पर, 70 रहा तो 70 बैठा देंगे, जितना रहेगा उतना बार करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका अगर जनरल फार्मूला की बात किया जाए, इसका अगर जनरल फार्मूला की अगर बात किया जाए तो ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल साउंड प्रेशर लेवल की अगर बात की जाए तो ऐसे लिखोगे 10 लॉग समेशन के फॉर्मेट में नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट लिखोगे 10 के पावर L1 बट्टा 10 प्लस 10 के पावर L2 बट्टा 10 प्लस डॉट 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 ऐसे करके 10 के पावर Ln बट्टा 10 ऐसे करके भी आप रेडीमेड फार्मूले लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका डायरेक्ट, अगर सब मशीन का इक्वल इंटेंसिटी डेवलप प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है इंटेंसिटी प्लस, यानी साउंड इंटेंसिटी प्लस क्या हो जाएगा तो 10 लॉग डायरेक्ट एन, यानी कैगो मशीन है। तो देखो तो सारा मशीन 100 इंटेंसिटी का डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और 10 लॉग यानी 4 गो मशीन है, नहीं 4 यानी 10 100 प्लस 10 इंटू लॉग 4 की वैल्यू होता है कितना 0.602। सबको सोल्यूशन करिएगा तो आपको आ जाएगा 106.02, ठीक है ना। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, आप भरवली भी उड़ा सकते हैं, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास इतने रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।